Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 3 of Pentacles, the Lovers, 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, 7 of Wands and Judgment. तो आपके लिए एरीज दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड पेंटिकल्स के भी 3 कार्ड्स आए हैं. तो करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक जाएगा आपके लिए. बस आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड वो आप अभी कर भी रहे हो. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही है. आप बहुत स्ट्रेस में जी रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो. अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे हुए फील कर रहे हो. बट डोंट वरी, करियर वाइज तो अच्छा वीक जाएगा. रिलेशनशिप वाइज भी ठीक ठाक वीक जा सकता है. कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं आ सकते हैं. छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे क्योंकि मेजर अरकाना के दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. ये दोनों कार्ड्स रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि लवर्स का भी कार्ड है एंड जजमेंट का भी कार्ड है. तो लवर्स मतलब कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है. रिलेशनशिप वाइज ये अच्छा कार्ड माना ही जाता है. एंड ये जजमेंट का कार्ड भी बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है ये कह रहा है. तो रिलेशनशिप वाइज भी ठीक ठाक वीक जा सकता है. तो ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते क्योंकि 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. लवर्स का कार्ड आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे, बहुत क्लासी चीज़ों पर खर्चा करोगे, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल अपनाओगे अपना ये पूरे वीक. अगर आप फंडिंग ढूंढ रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली फंडिंग मिल सकती है. पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हो आप तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है. एंड अगर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आप मल्टीटास्किंग करके सब कुछ मैनेज कर लोगे, इजीली हर एक सिचुएशन को टैकल कर लोगे. तो नॉट टू वरी एट ऑल. लवर्स का भी कार्ड आया है तो नंबर 6 अगेन नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे. प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा बहुत आप कंजूसी भी कर सकते हो. मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड है ये क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड है. तो अगर आप कुछ सोच रहे थे इन्वेस्ट करना तो उसमें आपको 200% सक्सेस मिलेगा. तो आँख बंद करके अपने पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए. प्रॉब्लम ये होगी कि आपका अभी ये पूरे वीक पैसा भर के आ रहा है बट आपका नेचर ऐसा है कि मेरा पैसा कहीं और जाना नहीं चाहिए, सारे पैसे मेरे पास ही रहने चाहिए, ऐसा आपका थिंकिंग है. ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स तो आप थोड़ा ज़्यादा ओवरबर्डन भी हो, स्ट्रेस में भी हो क्योंकि इतना काम कर रहे हो, पैसा इतना आ रहा है तो इजीली तो नहीं आएगा ना. स्ट्रेस भी लेकर ही आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर ही आएगा. तो अभी आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो. जजमेंट का कार्ड आया है तो अगेन ये भी एक ही चीज़ कह रहा है कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. बस आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी एंड आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 3 आया है. तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने देना. एंड अभी के लिए मुझे थर्ड फैक्टर आपका करियर ही लग रहा है क्योंकि पेंटिकल्स के इतने 3 कार्ड्स आए हैं. तो करियर आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल है अभी. तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही है. तो उसकी वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा. 2 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे एंड मैनेज कर लोगे, मल्टीटास्किंग भी करोगे. बट अभी क्या है, आपका फोकस ज़्यादा अपने करियर पर है तो अपने पार्टनर को आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे. तो एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिएगा एक वर्क लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है तो उसकी वजह से भी थोड़े आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो. तो अपने पार्टनर के साथ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं. बहुत मेजर इश्यूज नहीं बट छोटे मोटे लड़ाई झगड़े लाइक पैसे को लेकर थोड़ी बहुत नोक झोंक एंड लाइक दैट. क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है. बट फाइनल आउटपुट विल बी ओके क्योंकि लवर्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है. तो लवर्स का कार्ड है तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. जजमेंट का कार्ड आया है तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज टू पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, अपने ब्लड प्रेशर का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है। अगर आपको कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो इट सेज कि आप अगर थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा अभी ऐसा है कि आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, उसकी वजह से आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो अपने मतलब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन मत कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Leo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आपके लिए करियर वाइज तो अच्छा वीक, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है इसलिए मैं अच्छा वीक बोल सकती हूँ, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि एवरेज वीक। वो इसलिए क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं तो पैसा खर्चा बहुत होगा, एक्सपेंसेस बहुत होंगे, नेम फेम अथॉरिटी आपको मिलेगी, अपनी पर्सनालिटी से आप सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे, बट पैसा भी बहुत खर्च होगा। एंड अभी आप थोड़ा बहुत फंसे भी हो किसी सिचुएशन में, बट अभी आपका ईगो दिखा रहे हो कि मतलब मैं नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी। दो कार्ड्स ईगो के आए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ईगो क्लैशेस बता रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एकदम ईगो, ये तो खुद लियो का ही कार्ड आ गया। तो ये आप खुद लियो हो एंड आपके लिए लियो का कार्ड आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बट अनफॉर्चुनेटली लियो वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, वर्कोहॉलिक भी बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, सारे फायर साइंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट लियो आप थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो जाते हो कभी कभी, एंड अभी आप वही हो। तो ये आपको ज़रूर भारी पड़ेगा, आपका ईगो आपके ही आड़े आएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है, मनी मन हर एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, कहीं पर भी आप बस नोक झोंक कर रहे हो, बैक आंसरिंग कर रहे हो, बहस कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ों की वजह से आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बिगड़ेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे। इसलिए ओवरऑल आपके लिए मैं लियो बोल सकती हूँ एवरेज टू टफ वीक अहेड। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके पास जितना पैसा आ रहा है उससे डबल आप खर्चा कर रहे हो, तो अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा था, आप अभी ईगो दिखा रहे हो, आप किसी सिचुएशन में फंसे हो बट आप निकलना नहीं चाह रहे हो, मतलब इन द सेंस निकलना आपको है बट आप किसी की मदद नहीं लेना चाह रहे हो। आप ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ये वो आपको ही भारी पड़ रहा है। द हाई प्रिस्टेस, तो इट सेज कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी साइन है। करियर वाइज हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड हाई प्रिस्टेस के नीचे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो आप अपने खुद ही इजीली सॉल्व कर लोगे, साथ ही साथ अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व करोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आप अगर फंडिंग ढूंढ रहे थे फाइनेंसिस के लिए, तो फाइनेंस से ढूंढ रहे थे तो वो भी आपको मिल सकता है। जॉब कर रहे हो तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, आप बहुत परेशान हो, बात बात पे चिढ़ रहे हो, इतने आप स्ट्रेसफुल हो, आप इतने स्ट्रेस्ड हो कि ना आप इधर जा सकते हो ना आप वहाँ जा सकते हो, आप बीच में अटक गए हो, बीच में फंस गए हो, आसपास के लोगों के पीयर प्रेशर में भी आप बहुत आ गए हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर भले ही किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नेम फेम अथॉरिटी है, फिर भी मैं बोलूँगी इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ टफ वीक जाएगा आपके लिए लियो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स पेज का कार्ड आ गया, तो कमिटमेंट इश्यूज बहुत होंगे, एंड अभी ये पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो पैसे को लेकर हो सकते हैं कि लड़ाई झगड़े हों आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फाइनेंसेस को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकते हो एंड आपका पार्टनर उस पर मतलब
ऑब्जेक्शन ले सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ी नोक-झोंक रहेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी क्या है कि आप, जैसे कि मैंने कहा था, ईगो क्लैशेस होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि ईगो क्लैशेस होंगे। अब आपको अपने करियर का बहुत घमंड है, आप अपने वर्क प्लेस में अच्छा कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे भी बहुत ईगो है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई डोंट नीड एनीबडीज एडवाइस। तो आप, ये ईगो आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली ख़राब करेगा ही करेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, पीयर प्रेशर बहुत आ गया है आपके माइंड में। एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आपका एंड आपके पार्टनर का झगड़ा ना भी हो, तो भी आप मन ही मन बहुत सारी चीज़ें खुद सोच कर ही अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ला रहे हो, तो उससे भी आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है। मतलब आप नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा है एंड खुद बैठे बैठे भी बहुत कुछ सोच रहे हो कि उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली ख़राब होंगे। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3 आ गया, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, डेफिनेटली इंटरफेरेंस होगा ही होगा। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये भी ईगो क्लैशेस ही दिखा रहा है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मैंने कहा था कि टफ वीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए, तो हेल्थ वाइज भी आपको अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको हेडेक हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। आपको घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है, बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। हेल्थ वाइज भी मैं ओवरऑल बोलूँगी आपके लिए लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए, तो ओवरऑल आई कैन से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस आपके लिए 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। एंड ये एम्परर का कार्ड भी बहुत ईगो दिखा रहा है, अग्रेशन दिखा रहा है। तो खाली मैजिशियन का कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स करियर वाइज बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो पैसे तो आपके पास होंगे, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि आपको मन की शांति नहीं मिलेगी ये 4 कार्ड्स की वजह से। इसलिए ओवरऑल मैं सैजिटेरियस आपके लिए बोलूँगी एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए, तो जैसे कि मैंने कहा, करियर वाइज एम्परर का कार्ड आया है, तो नेम, फेम, अथॉरिटी, सक्सेस, सब कुछ आपके कदमों में होगा। पैसे भी, एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। पहला ही कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। मैजिशियन का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो आप जो चाहते हो वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे लाइक अ मैजिशियन। जैसा चाहते हो वैसा ही सब कुछ होगा, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम्स इजीली लाइक अ मैजिशियन सॉल्व कर लोगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि जोश में होश ना खो बैठो आप, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड तो हैं, बट बहुत ज़्यादा मतलब एडवेंचरस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ रहे हैं। मैं देख लूँगा या देख लूँगी, हाँ कर लूँगी, ऐसा एटीट्यूड है आपका। तो जोश में होश मत खो बैठिएगा। अगेन एम्परर का कार्ड आया है, तो नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा एंड एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। एंड किसी के साथ भी अपने सीक्रेट्स शेयर मत करिए, एंड किसी की कॉपी भी मत करिएगा। अपने कलीग्स, कॉम्पिटिटर्स, कोई भी हो, किसी की कॉपी मत करिएगा कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ। नहीं, आप अपने ओरिजिनल पाथ पर ही चलिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन आपकी एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। आपने खुद ने ये सब नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है। आप खुद बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, हर एक चीज़ में गलत चीज़ें सोचकर आप खुद नेगेटिव इमोशंस से भरे पड़े हो एंड आप खुद सब कुछ बिगाड़ रहे हो। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं, हर किसी को आप शक की नज़र से भी देखोगे, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टिव हो रहा है। एक तरफ आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो एंड आपको धोखा गारंटी मिलेगा, उसकी वजह से आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे।
एंड उसके वजह से आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे क्योंकि धोखा मिला है। तो ये सब की वजह से ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड वो डेफिनेटली आएंगे। वो इसलिए क्योंकि एम्पर का कार्ड आया है, तो आप ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे। आप एंड अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े भी वो होंगे। पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर करियर को लेकर कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये बात का झगड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही है। 1 2 3 4 ये चारों के चारों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही है। तो आपके पार्टनर को आप निगलेक्ट करोगे एंड आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील डेफिनेटली करेगा। तो आपको क्या है, थोड़ा मैनिपुलेटिव होना है एंड ईजिली अपना काम निकलवा सकते हो तो निकलवा लेना है। तो इसलिए प्लीज़ भी क्या लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेटिव, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव, ऐसे गलत तरीके से नहीं, बट अगर आप प्यार भरी बात करके अपने पार्टनर को मना सकते हो तो क्यों नहीं, इजीली प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सकता है तो। अगेन धोखा मिल सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस हो गई तो। क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड गाइज, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी वो भी, क्योंकि ग्रजेस बहुत हैं, अनरिलीज्ड इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, आप मतलब कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो। एंड आप एक फायर साइन हो तो आपका आउटबर्स्ट बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि फायर है ना, तो फायर अगर वॉल्केनो फटा तो ऑब्वियसली आउटबर्स्ट भयानक ही होगा। तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो in terms of relationships, I will say Sagittarius, a little bit of tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise आपको सिर में चोट लग सकती है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है उसकी थकावट रह सकती है, पीठ दर्द रह सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको हेडेक रह सकता है। अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius, लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से Sagittarius, एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.